Hello bachcho, let's see this question, and the question says in the Young's double slit experiment using a monochromatic light of wavelength lambda, the path difference in term of an integer n, ठीक है, corresponding to any point having half the peak intensities। चलिए निकालते हैं, एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, नहीं है कोई ज्यादा टफ, थोड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास में आई के लिए जो फॉर्मूला आता है दैट विल बी आई नोट होता है, जो कि हमारे पास में आती है, हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू है ना, आई मैक्स कितनी होती है, कॉस स्क्वायर 5/2 होती है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो जो आई हो जाएगी हमारे पास में दैट विल बी इक्वल टू आई मैक्स, ये हमें दिया गया है डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है बेटा हमारे पास में गिवन है। ठीक है, ये इतना हमारे पास में गिवन है। देन देखिए बेटा, अगर हमारे पास में इतना गिवन है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 5 विल बी इक्वल टू, इसको इसको बराबर बराबर रखा, इसने इसको कट कर दिया, यानी कि 5/2 cos 5/2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/√2। तो 5 की वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी कितनी हो सकती है, π/2 हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कितनी हो सकती है, 3π/2 हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास में 5/2 हो सकती है। ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो सकती है बेटा, 5 की वैल्यूज हो सकती है। तो ये वाली तो चीज हमारे पास में पता है। तो चलिए पाथ डिफरेंस निकाल लीजिए, पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस क्या होता है हमारे पास में, दैट विल बी डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जो डेल्टा एक्स होता है हमारे पास में वो कितना होता है, λ/2π इंटू 5 के इक्वल। तो देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/4 आ सकता है। भाई 5 की वैल्यू हमने π/2 रखा, तो π/2 रखा तो λ/4। ठीक है, इसके बाद में 3π/2 रखेंगे, तो पाई ने पाई को मार दिया, 3/4 लेमड़ा हो सकता है ना, 3/4 लेमड़ा हो सकता है। और इसके अलावा हमारा कितना हो सकता है, 5 λ/4 हो सकता है। ठीक है, और आगे की तरफ में चलूंगा तो ये कितना हो सकता है, 2n+1 है ना, डिवाइडेड बाई 2n+1 है ना, λ/4 हो सकता है। ठीक है, या फिर मैंने अच्छे से लिखता हूं मैं बेटा इसको, इस तरीके से नहीं, यहां पर जो हो जाएगा हमारे पास में ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2n+1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू लेमड़ा हो सकता है। तो ये सारे के सारे हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। हमारे पास में 2n+1 है ना, λ/4, ये रहा, बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके बेटा, बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास में जो बी है दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।